नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की कोविड समीक्षा बैठक। झारखंड में 10 और 11 अप्रैल को होगा मॉक ड्रिल। राजकीय सम्मान के साथ बोकारो में दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हुए शामिल। खड़गपुर और आद्रा मंडल में जन आंदोलन के कारण रांची रेल मंडल से चलने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें कल रहेगी रद्द। आज भी कई ट्रेनों का परिचालन रहा बाधित। और पश्चिमी सिंहभूम जिले को नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में देश भर में मिला पहला स्थान। समग्र प्रदर्शन के टॉप 5 जिलों में झारखंड के 4 जिले शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यों के साथ कोविड से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली से ऑनलाइन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र राज्यों को पिछली बार की तरह सामूहिक भावना से काम जारी रखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां करने की सलाह दी है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से इस महीने की 10 और 11 तारीख को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का अनुरोध भी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के नए संस्करणों समेत सभी मामलों के लिए 5 चरणीय रणनीति परीक्षण, खोज, निदान, टीकाकरण और उचित मानकों का पालन अपनाया जाना चाहिए। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्यों के लिए वैक्सीन की मांग की गई है। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बोकारो के भंडारीदह स्थित दामोदर नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ अब से थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक जयमंगल सिंह समेत 1 दर्जन से अधिक मंत्री और विधायक शामिल हुए। वहीं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महुआ माझी सहित अन्य लोगों ने दिवंगत शिक्षा मंत्री के अलारगो स्थित पैतृक आवास जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया। उधर शिक्षा मंत्री के निधन से उनके विधानसभा क्षेत्र डुमरी में शोक की लहर है। आज उनका पार्थिव शरीर डुमरी अनुमंडल कार्यालय लाया गया, जहां विधायक सरफराज अहमद, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत विपक्ष के नेताओं और वरीय अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। वहीं सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की कल से शुरू हो रही 3 राज्यों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी तेलंगाना में कुल 11,355 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं के अलावा कई रेल और राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इधर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने कल एक अधिसूचना में समिति को आम नागरिकों के हित में राजकोषीय औचित्य बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों का समाधान तलाशने का निर्देश दिया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने शिष्टाचार भेंट की। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हेमंत सरकार बना रही है झारखंड राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में और भी समृद्ध। राज्य में वर्षों बाद हुई पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति। इस सरकार से काफी उम्मीद भी थी हम लोग की नौकरी की, और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद
हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है। जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खड़गपुर मंडल के खेमाशुली स्टेशन और आद्रा मंडल के कुस्तौर स्टेशन पर कुर्मी समाज द्वारा रेल पटरी पर जन आंदोलन की वजह से रांची रेल मंडल से चलने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों का कल के लिए रद्द कर दिया गया है। जिन ट्रेनों का परिचालन कल नहीं होगा उनमें अन्नपूजा धनबाद एक्सप्रेस, हटिया खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस, हटिया हावड़ा क्रियायोग एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा रांची हावड़ा एक्सप्रेस, गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस, इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस, गोड्डा रांची एक्सप्रेस, कामाख्या रांची एक्सप्रेस, आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस और सिकंदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस शामिल हैं। इधर नीति आयोग की फरवरी 2023 की डेल्टा रैंकिंग में पश्चिमी सिंहभूम जिले को देश के 112 आकांक्षी जिलों में से कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए पहला स्थान मिला है। वहीं समग्र प्रदर्शन के आधार पर पश्चिमी सिंहभूम को चौथा स्थान मिला है। वहीं दूसरी ओर समग्र प्रदर्शन के आधार पर देश के टॉप 5 जिलों में झारखंड के 4 जिले शामिल हो गए हैं। इनमें पहले स्थान पर साहिबगंज, दूसरे स्थान पर पलामू, तीसरे स्थान पर बोकारो और चौथे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम का नाम शामिल है। सरायकेला खरसावां में नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाए जा रहे कैच द रन कार्यक्रम के तहत आज राज्य के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की याद में पौधे लगाए गए। समाजसेवी दिग्विजय भारत ने जिले के बड़ा कंकड़ा और मधुपुर गांव में पौधे लगाकर ग्रामीणों को इसके संरक्षण के लिए जागरूक किया। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष का विषय है सबके लिए स्वास्थ्य। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन ने एक संदेश में कहा कि पिछले 7 दशक में जन स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और खूंटी जिले के कई किसान टपक सिंचाई पद्धति अपनाकर खेतों में उत्पादन बढ़ा रहे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड की फुलमनी होरो टपक सिंचाई के जरिए वैज्ञानिक विधि से खेती कर रही हैं, जिससे वह अच्छी उपज कर पा रही हैं। दीदी बताती हैं कि पहले मैं परंपरागत तरीके से खेती करती थी तो मुझे काफी समय खेत में ही लगता था, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, सिंचाई में भी दिक्कत होती थी, उत्पादन भी कम होता था। अब टपक सिंचाई से खेती करने से इन सारी परेशानियों से राहत मिली है। अब फुलमनी कम मेहनत, कम पानी, कम लागत और कम समय में अच्छे से खेती करती हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाती हैं। इसे देखकर गांव की अन्य महिलाएं भी अब टपक सिंचाई से खेती करने के लिए प्रेरित हुई हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आज देश भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। यह संपूर्ण मानवता के प्रति प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए आशा व्यक्त की है कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इधर राजधानी रांची सहित राज्य भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की जा रही है। वहीं खूंटी के संत मिकाइल चर्च परिसर में आज गुड फ्राइडे की विशेष प्रार्थना की गई। इस मौके पर खूंटी डायोसिस के बिशप विनय कंडुलना, फादर विशु बेंजामिन सहित कई लोग मौजूद थे। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च में आज गुड फ्राइडे पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले से जुड़े पंकज मिश्रा के सहयोगी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय ने ईडी को जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। बता दें कि दाहू यादव ने ईडी कोर्ट की गिरफ्तारी और कुर्की वारंट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की कोविड समीक्षा बैठक। झारखंड में 10 और 11 अप्रैल को होगा मॉक ड्रिल।
राजकीय सम्मान के साथ बोकारो में दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हुए शामिल। खड़गपुर और आद्रा मंडल में जन आंदोलन के कारण रांची रेल मंडल से चलने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें कल होंगी रद्द। आज भी कई ट्रेनों का परिचालन रहा बाधित। और पश्चिमी सिंहभूम जिले को नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में देश भर में मिला पहला स्थान। समग्र प्रदर्शन के टॉप 5 जिलों में झारखंड के 4 जिले शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।